So hi guys, welcome to First Logic, and today we will discuss a solution of 1/1670 problem. Lead code, design front, middle and back queue. तो हम सबको पता है क्यू क्या करता है। क्यू सिंपल करता है, देखते हैं सबसे पहले क्यू करता क्या है। सो दिस इज द क्यू। रेड क्यों आ रहा है भाई? तो देखिए ये क्यू होता है। अगर हम बोलते हैं कि क्यू में से कुछ डिलीट करना है तो डिलीट होता है फ्रॉम फ्रंट, और हम बोलते हैं कि क्यू में कुछ ऐड करना है होता है तो ऐड होता है फ्रॉम बैक। दिस इज योर फ्रंट साइड एंड दिस इज योर बैक साइड। सिंपल एक एरे की तरह, बट यहाँ पे डिलीट होगा तो हमेशा फ्रंट से होगा और ऐड होगा तो हमेशा बैक पे होगा। हमें एक नई तरह की क्यू बनानी है जो कि ऐड अब मिडल पे भी कर सकती है, फ्रंट पे भी कर सकती है, बैक पे भी कर सकती है, डिलीट भी कर सकते हैं फ्रंट से भी, बैक से भी और मिडल से भी। इस तरीके से हमें डिजाइन करनी है क्यू। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। तो भाई क्यू को करना है डिजाइन, तो हम एक ले लेते हैं वेक्टर। वेक्टर 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 वी। तो हमने एक वेक्टर ले लिया, इनिशियलाइज कर लिया। जब ये इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये वेक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा अपने आप। अब हमें क्या करना है, पुश फ्रंट, मतलब कि हमें यहाँ पर डालना है वेक्टर में। वेक्टर में इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे हम, और सीधा फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी उसे पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट देखते हैं कैसे होगा। वी डॉट इंसर्ट इन दी बिगिन पोजीशन एंड दैट वैल्यू। हो गया। पुश फ्रंट, पुश मिडल। अब हमें मिडल में पुश करवाना है, तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि मिडल क्या है इस समय। मिडल की वैल्यू क्या होगी, v का साइज जितना है डिवाइड बाय 2। दिस इज योर मिडल। अब हमें सिंपल फिर से इंसर्ट करना होगा। v के बिगिन से चालू करेंगे, प्लस मिडल तक जाएंगे, प्लस मिडल तक जाएंगे और वहां पर उस वैल्यू को इंसर्ट करा देंगे। तो ये फंक्शन में कंप्लीट। पुश बैक, बैक पे इंसर्ट कराना है तो पुश बैक तो सीधा वेक्टर का फंक्शन है पुश बैक डायरेक्ट, जो कि बैक पे कराता है। खत्म। पॉप फ्रॉम फ्रंट, अब हमें फ्रंट से पॉप कराना है, तो इसमें पहले सबसे पहली कंडीशन ये लगेगी कि कहीं वेक्टर का साइज 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो डायरेक्ट हम रिटर्न कर देंगे -1। एल्स 0 नहीं है, दैट मीन्स कुछ तो साइज है। अब फ्रंट से करवाना है हमें पॉप, पर एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि हमें रिटर्न भी कराना है इंटरनेट में, हमें बताना भी है कि क्या पॉप कराया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि क्या पॉप कराया है। तो हम सी में वैल्यू पुट कर लेते हैं v ऑफ 0, जो कि फ्रंट पे वैल्यू बताएगा हमें। अब हम कर देंगे v से इरेज। इरेज एक फंक्शन होता है वेक्टर में, और हम बिगिन वाली वैल्यू को इरेज करवा देंगे, और रिटर्न में क्या करवाना है, वो वैल्यू जो कि स्टार्टिंग में थी, जो कि v ऑफ 0 एंड दैट इज c, जो हमने इसमें स्टोर कर लिया था। हमें करना है मिडल से पॉप। अगेन फिर से मिडल ढूंढना होगा। मिडल क्या होगा यहाँ पर इस केस में, v ऑफ साइज -1 एंड बाय 2। दिस इज योर मिडल। मिडल की वैल्यू भी ढूंढनी होगी हमें, तो जस्ट v ऑफ m एंड अगेन फिर से हम इरेज फंक्शन कॉल कर देंगे फ्रॉम मिडल v डॉट बिगिन टू मिडल एंड विल इरेज एंड रिटर्न कर देंगे हम उस c वैल्यू को, मिडल वैल्यू को। पुश फ्रॉम बैक, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, सबसे पहले वो वैल्यू ढूंढ लेनी है कि बैक साइड पे वैल्यू थी क्या, तो ये हमें बता देगा डायरेक्ट वैल्यू सी वैल्यू। रिटर्न करने से पहले पॉप भी करना होगा, तो लेट्स पॉप इट आउट फ्रॉम बैक and return that value. You can see. So this is how we have implemented a front middle back queue. Let's see, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। Yes, accepted.
तो आप देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये आपसे कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स बनवाते हैं, तो आप उनको अपनी तरफ से सॉल्व करना। एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या है इसकी आंसर्स। रन टाइम एरर, अप्लाइंग जीरो ऑफसेट नल पॉइंटर। ओके, जीरो ऑफसेट नल पॉइंटर। हाँ, यहाँ पे यहाँ तो लगाना भूल गए हम कि अगर साइज इक्वल इक्वल जीरो हुआ तो रिटर्न करना है -1। इसके बाद कुछ काम करना है, और सेम यहाँ पर भी तो देखना होगा कि अगर कुछ है ही नहीं, वेक्टर खाली पड़ा है, तो क्या ही करोगे तुम करके कुछ। तो दिस इज नॉन अ डीबगिंग योर कोड मिस्टेक्स। फिर सबमिट करते हैं एक बारी। परफेक्ट, 100%, सबसे आगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगा तो। थैंक यू।